नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शिविका गुप्ता। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन पर। स्तन का कैंसर या छाती का कैंसर जो है वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में, स्पेशली इंडिया में। बाहर भी है बट इंडिया में भी बहुत कॉमन है। हमको ये जानकर हैरानी होगी कि हर 4 मिनट में एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर यानी कि स्तन का कैंसर डायग्नोज होता है और हर 13 से 14 मिनट में एक महिला की इंडिया में डेथ होती है स्तन कैंसर की वजह से। अगर हमको जानना है कि स्तन कैंसर कैसे होता है, उसको हम ट्रीटमेंट क्या करें, उसका उसका डायग्नोसिस कैसे करें, उसके लिए हमको अपनी ब्रेस्ट के बारे में अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर का जो इलाज है दैट इज अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, यानी कि आप इस कैंसर को बहुत इनिशियल स्टेज पे पकड़ें और उसी समय उसका इलाज करें जब ये इलाज हो सकता है। बहुत बार महिलाओं का कैंसर उस स्टेज पे डिटेक्ट होता है, लेट स्टेज कहते हैं, जब उसका इलाज ही नहीं हो पाता है। इसीलिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, आजकल हम इसको बोलते हैं ब्रेस्ट अवेयरनेस। एक महिला के लिए बहुत जरूरी है कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन वो करे। ब्रेस्ट कैंसर यानी कि जो हमारी ब्रेस्ट का टिश्यू है, मतलब जो ब्रेस्ट ऑर्गन है, उसमें किसी प्रकार की गांठ आ रही है। अब इस पे मैं आपको सिम्टम्स की बात करूंगी कि कैसे पता चलता है कि ब्रेस्ट कैंसर कैसे हो रहा है। अगर आपको अपनी ब्रेस्ट में कोई गांठ महसूस हो, जो ऐसी गांठ जिसमें दर्द है या दर्द नहीं है, पेन और पेनलेस दोनों तरह की गांठें शक की निगाह से देखनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी ब्रेस्ट के ऊपर की चमड़ी खुरदरी हो रही है, संतरे के छिलके जैसी हो रही है, ब्रेस्ट में लगातार दर्द है, निपल्स जो है, निपल्स में से किसी प्रकार का डिस्चार्ज निकल रहा है, पस निकल रही है, खून जैसा कुछ निकल रहा है, या हर उसमें दर्द है, या फिर निपल्स अंदर की तरफ चले गए हैं, ब्रेस्ट के शेप और साइज में अगर फर्क आता है, बाहों के नीचे अगर गांठें हैं, हड्डी के, हमारी कॉलर बोन की हड्डी जो है इसके ऊपर अगर कोई गांठें आपको महसूस होती हैं, इन सब का मायने है कि कहीं ना कहीं आपको ब्रेस्ट से के रिलेटेड कोई ना कोई शिकायत है, हो सकता है आपको ब्रेस्ट कैंसर भी हो। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या ब्रेस्ट अवेयरनेस जो है बहुत सिंपल तरीका है। 5 स्टेप्स हैं इसके, 5 या 10 मिनट लगेंगे। ये जो भी महिलाएं हैं 30 साल के ऊपर की उम्र की हैं, उनको ये एक अपनी आदत बनानी चाहिए कि वो हर महीने अपनी ब्रेस्ट को एग्जामिन करें। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बाथरूम में जाइए, एक शीशे के सामने खड़े हुए अपनी जो हाथ हैं वो अपने कमर के ऊपर रखिए और फिर अपने आप को ऑब्जर्व करिए, अपनी ब्रेस्ट को शीशे में ऑब्जर्व करिए। उसको देखिए कि उसका शेप क्या है, साइज क्या है, उसके ऊपर की चमड़ी कैसी है, निपल्स दोनों एक बराबर हैं कि नहीं, कहीं से कोई खून तो नहीं निकल रहा, कोई पस तो नहीं निकल रही, निपल्स में से कोई डिस्चार्ज तो नहीं निकल रहा। नंबर 1 हो गया शीशे के सामने खड़े होकर देखना। नंबर 2, अपने हाथ सिर के ऊपर करिए और फिर अपनी ब्रेस्ट को ऑब्जर्व करिए, सेम उसी तरीके से जैसे आपने स्टेप नंबर 1 में किया। फिर आ गया स्टेप नंबर 3, जब आपको अपनी ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है। एग्जामिन माने आपने अपनी ब्रेस्ट को पैल्पेट करना है, छू के देखना है कि ब्रेस्ट में कोई गांठ तो नहीं है। सबसे पहले ये सबसे जरूरी स्टेप है। इस स्टेप के लिए मैं बताना चाहूंगी कि आपको अपने हाथ की इन 3 उंगलियों से ब्रेस्ट एग्जामिन करनी है और ब्रेस्ट एग्जामिन करते हुए अपने टिप से ऐसे नहीं एग्जामिन करना है, पल्प ऑफ द फिंगर से ऐसे और सर्कुलर मोशन में गोल घुमाते हुए अपनी ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है। कभी भी ब्रेस्ट को अपने अंगूठे और उंगली के बीच में ऐसे ऐसे पकड़ के एग्जामिन नहीं करें। अगर आप ऐसे पकड़ के एग्जामिन करेंगे तो आपको जरूर गांठ महसूस होगी। अगर आप इन 3 उंगलियों से एग्जामिन करेंगे इस प्रकार से, तब आपको सही मायने में पता चलेगा कि ब्रेस्ट में कोई गांठ है या नहीं। तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए आपको शुरू करना है एक ब्रेस्ट से, फिर आपको दूसरी ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है। पहली ब्रेस्ट को एग्जामिन करने के लिए ऊपर से लेके नीचे तक, फिर नीचे से लेके ऊपर तक ऐसे एग्जामिन करना है। ऐसे करते हुए पूरी ब्रेस्ट को आपको सर्कुलर मोशन में एग्जामिन करना है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फिर अंदर से बाहर, और फिर बाकी गोल चक्कर में एग्जामिन करना है। इस तरीके से राइट को भी और दूसरा लेफ्ट को भी। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3। फिर स्टेप नंबर 4 में आपने अपनी बाहों के नीचे एग्जामिन करना है और स्टेप नंबर 5 में अपने ये जो हमारी शोल्डर बोन है इसके ऊपर और इसके नीचे एग्जामिन करना है, सेम उसी तरीके से 3 उंगलियों को लेकर ऊपर और नीचे।
और यदि अगर आपको लगता है कि कोई गांठ महसूस होती है तो आप जरूर डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको खुद एग्जामिन करेंगे और अगर उनको जरूरत लगी तो मैमोग्राम, जिसका मायने होता है छाती का एक्सरे, वो करवाएंगे। और जो भी महिलाएं 35 ईयर्स से ऊपर हैं उनको साल में एक बार जाके डॉक्टर के पास अपनी ब्रेस्ट एग्जामिन जरूर करानी चाहिए। और जो 40 ईयर्स से ऊपर है महिलाएं, उनको साल में एक बार मैमोग्राम जरूर कराना चाहिए। पहले गाइडलाइंस थी, उसमें तो कहते थे कि हमको ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर महीने करना चाहिए, बट आजकल बोलते हैं कि आप एक महीना छोड़ के भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है सब महिलाएं, जो भी गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं, जो भी हैं, सबको अपनी एक हैबिट बनानी चाहिए कि महीने में एक दिन कैलेंडर पे बांध लें जब वो अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें। और ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमें पीरियड, जब हमारा पीरियड होता है ना, पीरियड के 5वें से लेके 7वें दिन तक हमें कराना चाहिए, क्योंकि ये वो समय है, पीरियड के पहले 10 दिन का समय वो समय होता है जब ब्रेस्ट में सबसे कम दर्द होता है एग्जामिनेशन करते हुए, क्योंकि हमारे बॉडी के हार्मोन्स हमारे साइकिल, हमारी माहवारी के साइकिल के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो कभी ब्रेस्ट में दर्द होता है, कभी नहीं होता। तो जो पहले 10 दिन है, उन दिनों में अगर आप करेंगे तो आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, कोई गांठ वगैरह होगी तो वो पकड़ में आ जाएगी।